नरेंद्र मोदी अकेला ऐसा नेता के इतिहास में बढ़ाया जाएगा? 42 पार्टियों का दल अकेला। इनसे पूछे ओम प्रकाश राजभर कौन है, इनसे पूछे जयंत चौधरी, इनसे पूछे अनुप्रिया पटेल कौन है, इनसे पूछे संजय निषाद कौन है, इनसे पूछे नीतीश कुमार कौन है, इनसे पूछे चिराग पासवान कौन है, इनसे पूछे पशुपति यादव कौन है, इनसे पूछे मनमोहन सिंह कौन है। जितना चिल्ला रहा किसी का हम लोग भी नाम नहीं जानते, हम लोग मोदी का नाम जानते हैं भाई। नाम तो अब देख सब यही देश की हकीकत है। देश के इतिहास में मोदी जी ने प्रचार जीवी का काम किया अपना, पूरी ताकत अपनी लगा दे मगर जीतेंगे मोदी जी। हाँ सही में इनका कहना सही है। क्यों कहना सही पता? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है भ्रष्टाचारियों का संरक्षण, मोदी है तो मुमकिन है धार्मिक उन्माद फैला, मोदी है तो मुमकिन है युवा सड़क पे होगा, मोदी है तो मुमकिन है किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा, मोदी है तो मुमकिन है 205 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ेगा। आज की 140 करोड़ भारतीय जनता पार्टी और मोदी को बाय करना चाहती है। मोदी जी क्यों आने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही विश्वास कर रही है अपनी योजनाओं के अंदर तो उनको ईडी और सीबीआई का डेरा लेना नहीं पड़ता। और जो देश की बात करेगा, जो देश के सोशल और एक्टिविस्ट और समाज और एकता की बात करेगा, वो फंडिंग की बात करेगा, तो वो जेल के अंदर 15 करोड़ लोगों की आवाज को सदन के अंदर दबा दी गई। 400 पार का उन्होंने 400 सीट नहीं, 400 पार का मतलब समझते हैं आप? पेट्रोल डीजल का जो दाम 100 के पास गया वो 400 पार हो जाएगा। आप जो जरूरी सामान जो 100 के नीचे खरीदते थे वो 400 पार हो जाएंगे। नमस्कार, मैं नूर जहां और इस वक्त जो एक चीज़ जो ट्रेंड कर रही है #वाई मोदी ट्रेंड कर रहा है और उस पर जो जितने भी भाजपा के नेता हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग हैं वो लिख रहे हैं किस तरीके से वाई मोदी, क्यों मोदी जी आने चाहिए। तो इसी को लेके हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मोदी जी आने चाहिए और क्यों मोदी जी आने चाहिए। हाँ, क्या देखो आज की 140 करोड़ भारतीय जनता पार्टी और मोदी को बाय करना चाहती है। किसान बाय करता है, युवा बाय करता है, नारी बाय करता है, महिला बाय करती है, छोटे उद्यमी बाय करते हैं। जो क्षेत्रवाद में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो खड़े हैं, जो समानता की बात को वो बाय करते हैं। तमाम जो इंडिया गठबंधन जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं वो बाय करता है। जो बात करता है जो विश्व में सशक्त करने की भारत की बात करता है वो बाय करता है। क्यों बात करता हूँ मैं इस चीज़ों की? आज मोदी जी ने उन तमाम मुद्दों को कहीं न कहीं भटकाने का काम किया है। देश में भारतीय जनता पार्टी ने उन्माद की राजनीति के नाम पर देश के जो प्रमुख जो मुद्दे हैं उनको भटकाने का काम किया, उन मुद्दों को दबाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो टीवी है, जो नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, उनके बड़े बड़े पर्दे पर अंबानी के बेटे की शादी के एक एक खबर चले, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या होगा, कौन नाचेगा, कौन नाचेगा, कौन क्या पकवान बनाए, क्या पकवान नहीं बनाए। लेकिन उसी मीडिया को किसान की हालत नहीं दिखेगी, युवाओं की हालत नहीं दिखेगी, उसी महिलाओं के नारी के साथ शोषण करे वो हालत नहीं दिखेगी, उसी महिलाओं को मणिपुर, उसी मीडिया को मणिपुर नहीं दिखेगा, उसी मीडिया को छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी नहीं देखेंगे, उसी मीडिया को दक्षिण भारत में जो हालात हो रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर उस तमाम लोगों को मीडिया को नहीं दिखेगा। मीडिया की गलती नहीं है भैया, 2 मिनट बस बोलेंगे। इनकी गलती नहीं है। यहाँ पे जितने भी मीडिया खड़े हुए हैं ना, चाहे 10 हो या 20 हो, उससे मतलब नहीं है। आजकल के लोगों को जो है ना आईफोन चलाने का शौक हो गया है। मैं बता रहा हूँ, अब आईफोन आएगा कहाँ से? कांग्रेस की पार्टी गरीब पार्टी है, वो तो उतना कहने का मतलब है मनी दे नहीं सकती है। बीजेपी पार्टी खूब खर्च कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो मीडिया वाले लोगों को बहुत अच्छा पैसा देते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 2 महीना अगर वो लोग सही से अगर मेहनत करके अगर काम कर लेते हैं और उनका वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो 73,000 का उनका आईफोन 100% खरीदा जाएगा। तो लोगों का अभी यही सोच है कि हर युवा ये सोचते हैं कि मैं आईफोन रखूं, तो आईफोन आएगा कहाँ से? उसके लिए तो पैसा होना चाहिए ना। तो इसलिए ज़्यादा मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलट वायरल हो रही है। क्यों मोदी जो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो बता रहे हैं किस तरीके से योजनाएं, शौचालय सब बनवा दिए, तो मोदी जी ही आने चाहिए। मोदी जी क्यों आने चाहिए? अच्छा, मैं योजना की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, 100 स्मार्ट सिटी बन गया, किसान की आय दोगुनी हो गई, युवाओं को रोजगार मिल गया, महंगाई कम हो गया, काला धन वापस आ गया। मैं पूछना, स्विस बैंक में तमाम जो जिनके नाम थे वो उनके नाम मुझे उन जेल में चले गए, भ्रष्टाचारी तमाम जेल में चले गए, जो दंगाई है दंगा ख़त्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, लुटेरे क्या देश के जो जितने लुटेरे थे क्या वापस आके जेल के अंदर चले गए? उसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है आपको पता है? लुटेरे नीरव मोदी में हूँ चक्सी,
और ये तमाम अडानी अंबानी को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया है। बलात्कारी बृजभूषण सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, इनको संरक्षण देने का काम किया है। और तमाम दंगाई की बात करता हूँ, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और वो तमाम जो लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम किया है। बलात्कारी से लेके लुटेरे से लेके भ्रष्टाचारी तक तो आपके पार्टी और संगठन में उसको संरक्षण दे रहे हो, और आप एक तरफ कहते हो तमाम योजनाएं फल फूल रहा है। अगर योजनाएं अगर फल फूल रहा है तो देश के तमाम जो शोषित वर्ग है उनको सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही विश्वास कर रही है अपनी योजनाओं के अंदर तो उनको ईडी और सीबीआई का डेरा लेना नहीं पड़ता। उनको आज बताइए, ईडी और सीबीआई तो स्वतंत्र है ना। अगर महोदय अगर स्वतंत्र होते तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरे दिन शामिल हो जाता है वो आदर्श नेता हो जाता है। आदर्श घोटाला अशोक चौहान, अगले दिन आदर्श नेता। सिंचाई घोटाला अजीत पवार, अगले दिन देश को सींच दिया। आपको पता है जल के लिए नाम पे घोटाला करने वाले हेमंत बिस्वा, अगले दिन हर घर जल पहुंचाने का काम कर दिया। शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, अगले दिन शारदा मतलब कहते हैं अगले दिन शारदा मतलब ग्रेट लीडर बन गया। और ये तमाम लीडर कहाँ चले गए भारतीय जनता पार्टी। अगर ईडी सीबीआई अगर इतने ही निष्पक्ष काम करते तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं है। और दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने डंका पीटने का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी करती थी। उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को जब ये कहते थे निष्पक्ष है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर तो दिया, उसके बाद भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है। विपक्ष जो है प्रदर्शन पे उतर आता है हर बार। मैम विपक्ष प्रदर्शन में 6 मार्च का गाइडलाइन दिया था, आपको पता होना चाहिए, डेडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 6 मार्च तक आरबीआई और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितने फंडिंग आए उन फंडिंग के जो देने वाला है और किसको मिला है उसका नाम उजागर हो, और देश की जनता 140 करोड़ जनता जानना चाहती है। क्या ऐसी दिक्कत आ गई देश के अंदर और एसबीआई के अंदर, किसका दबाव आ गया? जिस एसबीआई के पास 46 करोड़ बैंक अकाउंट हो, जिस एसबीआई के पास लाखों में एटीएम हो, जिस एसबीआई के पास 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हो, और जो एसबीआई प्रतिदिन करोड़ों बैंक स्टेटमेंट निकालता हो, उस एसबीआई को ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उसके 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग आने के लिए उसे 30 जून तक का समय चाहिए? समय ही तो मांगा है, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, समय ही तो मांगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो करोड़ों स्टेटमेंट निकालता हो, एक प्रिंट का काम है, आप एक प्रिंट निकाल दिए, 22,000 लोगों का प्रिंट निकाल के सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च तक का 15 दिन टाइम कम नहीं होता है महोदय, आपको 30 जून तक का समय क्यों चाहिए? उनका नाम 22,000 लोग कोई ज़्यादा तो एक एक्सेल सीट पे आ जाएगा, दे दीजिए, पता चल जाएगा किसने फंडिंग किया है और किसको फंडिंग किया है। आपको पता है इस फंडिंग की आड़ में हवाला का कारोबार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आका ने किया है। तमाम जो सार्वजनिक संस्थान को बेचकर निजी हाथों में देने का काम इसी फंडिंग के माध्यम से हुआ, और ये फंडिंग इतना बड़ा घोटाला है, आपको पता 160 अरब करोड़ का घोटाला। 160 अरब छोटा मोटा रकम नहीं होता, 16,000 करोड़। बीजेपी के अलावा जो विपक्षी पार्टी हैं, जितनी पार्टी, उन्होंने भी फंड लिया है। आप सिर्फ भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, हस्तक्षेप एसबीआई पे किसका? भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कहा उस 22,000 में फंडिंग देने वाला विपक्ष में भी होगा कोई। मैं कहता हूं उसका नाम दे दो, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, मुझे मतलब क्या है विपक्ष से। 22,000 लोगों का नाम दीजिए, किसको फंडिंग दिया और किसने फंडिंग दिया है। दिक्कत क्या है? नाम जान के क्या कर लेंगे? नाम जान के ही तो पता चलेगा कि देश का आतंकवादी ने फंडिंग किया है या देश के जो गुंडई और दंगाई ने फंडिंग किया है या भ्रष्टाचारी ने फंडिंग किया, ये जानना चाहते हैं। और किसको फंडिंग मिला, यही फंडिंग के आड़ में तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। आप बताइए, आतंकवादी आपको फंडिंग दे दे तो वो देशभक्त, और जो देश की बात करेगा, जो देश के सोशल और एक्टिविस्ट और समाज और एकता की बात करेगा, वो फंडिंग की बात करेगा तो वो जेल के अंदर। आपने बताया जो जनप्रतिनिधि सदन के अंदर जनप्रतिनिधि हो, जो जनता की बात करेगा, जो मूलक की बात करेगा, जो मौलिक की बात करेगा, जो कर्तव्य की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, वो जेल के अंदर उनकी सांसदी बर्खास्तगी हो जाएगी। लेकिन जो बात करेगा मोदी और शाह, अंबानी और अडानी, कांग्रेस की सरकार में सांसदी बर्खास्त नहीं हुई थी। मैंने क्या कहा? सांसदी 176 सांसद बर्खास्तगी आज तक के इतिहास में पूरी दुनिया के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। 176 सांसद का मतलब समझते हैं आप? अगर एक सांसद के अंदर भी आप 10 लाख मतदाता लाएंगे तो कहने का मतलब 15 करोड़ जनप्रतिनिधि, 15 करोड़ लोगों की आवाज को सदन के अंदर दबा दी गई। आप बताइए, देश के 15 करोड़ देश की जनता, उसकी आवाज नहीं है क्या संविधान में? लोकतंत्र में इसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? आप उन पे क्या आरोप लगाया? क्या आरोप लगाया बताइए? अगर वही नेता उनके यहाँ चले जाते हैं तो नाफ साफ हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई?
मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। आप इन सारी परेशानियां गिनवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि हम हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार भी हम ही आएंगे, 400 पार का नारा दे दिया है और हर जगह प्रचार प्रसार जो है वो हो चुका है। 400 पार का उन्होंने, 400 सीट नहीं कहा, 400 पार का मतलब समझते हैं आप? पेट्रोल डीजल का जो दाम 100 के पास गया वो 400 पार हो जाएगा। आप जो जरूरी सामाने जो 100 के नीचे खरीदते थे वो 400 पार हो जाएंगे। आपको पता है जो आप यहाँ से जो ट्रेन की यात्रा 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये में करते तो वो 400 पार हो जाएगा। आपको पता है जो ये लाल किला है इसका टिकट भी 400 पार हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए आपके जो घर के अंदर मंदिर का जो पूजा सामग्री भी लेने जाएंगे, कफन से लेकर मुंडन का सामग्री तक लेने, उसका दाम भी 400 पार हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो आप जो खाद्य और सामग्री जिस पे अनाज जो ले रहे हो उस अनाज का कीमत जो आज फ्री दे रहे हो वो भी 400 पार हो जाएगा। जियो की तरफ उस 400 पार की बात कर रहे हैं और आप 400 पार की बात करता हूं तो उसमें बताना चाहता हूं, आपको पता होगा दक्षिण भारत के 130 संसदीय सीट पे भारतीय जनता पार्टी उनके संगठन का कोई वर्चस्व नहीं है, उनके कार्यकर्ता का वर्चस्व नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 400 सीट की या 400 का ही बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ फिर तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? जहां आप कैंडिडेट उतारेगा वहां आपकी जीत है, तो क्यों उतार रहे हो भाई? क्यों आपको जयंत चौधरी की जरूरत पड़ गई? क्यों आपको ओम प्रकाश, जनता पे भरोसा है ना? सुनिए मैं आपसे पूछता चला, क्यों आपको जयंत चौधरी को जरूरत पड़ रही है? क्यों ओम प्रकाश राजभर की जरूरत पड़ रही है? क्यों चिराग पासवान की जरूरत पड़ रही है? क्यों पशुपतिनाथ की जरूरत पड़ रहा है? क्यों आपको नीतीश कुमार का जरूरत पड़ रहा है? क्यों आपको तमाम जो छोटे छोटे जगनमोहन रेड्डी का जरूरत पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है भाई? क्यों पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी अकेला ऐसा नेता के इतिहास में बढ़ाया जाएगा कि वो अकेले एक साइड, बाद वक्त जितना ना विपक्ष एक साइड में है, पब्लिक ये हो गया, वो 40 सुनिए देखो आज यही हो गया, जो बिना जो डिग्री वाला है वो शिक्षित है, जो डिग्री वाला है वो अशिक्षित है। इन्होंने कहा अकेला 42 पार्टियों का दल अकेला 42 पार्टियों का दल अकेला। सुनिए, और जिस मोदी की बात कर रहे हैं आपको पता हो उस मोदी अगर अकेला चुनाव में चला उसकी हकीकत पता चले। ये इनका नाम पूछ ले चाहता हूँ, अगर अकेला है तो इनसे पूछिए अजीत पवार कौन है, इनसे पूछिए एकनाथ शिंदे कौन है, इनसे पूछिए शुभेंदु अधिकारी कौन है, इनसे पूछिए ओम प्रकाश राजभर कौन है, इनसे पूछिए जयंत चौधरी, इनसे पूछिए अनुप्रिया पटेल कौन है, इससे पूछे संजय निषाद कौन है, इनसे पूछे नीतीश कुमार कौन है, इनसे पूछे चिराग पासवान कौन है, इनसे पूछे पशुपतिनाथ कौन है, इनसे पूछे जगनमोहन रेड्डी कौन है। चुप करेंगे तब तो, ये तो पढ़ कर रहे हैं, यही रहते दिन में मोबाइल में न्यूज में रहते होंगे। सुनिए विपक्ष को लड़ाई किससे है? ना नीतीश से है, ना जितना ही नाम गिना सबको नाम जानता भी नहीं हो किसी ने, सब नाम जानता है मोदी का, सबको लड़ाई है मोदी विपक्ष का। जितना चिल्ला रहा किसी का हम लोग भी नाम नहीं जानते, मतलब मोदी का नाम जानते हैं भाई, नाम तो अब देख सब यही देश की हकीकत है। देश के इतिहास में मोदी जी ने प्रचार जीविका काम किया अपना, बहुत अच्छा किया है। आज ये देश 140 करोड़ लोग मिलता था कितने गाँव में, अच्छा इनको सिलेंडर कितने का, आपके घर में पहले चूल्हा नहीं जलता था, सिलेंडर नहीं आता था 2014 सुनिए कितने और वो धक्के लगा के सुनिए होम डिलीवरी हो रहा है, सिलेंडर ये नहीं बैंक के लाइन में सुविधा तो मिल रहा है बेटे, सुविधा मिल रहा है लाइन में जिसने 90 साल की अपनी माँ को लाइन में लगा दिया वो दिखते हुए दिखा नहीं इन्होंने, जिसने अपनी माँ 90 साल की माँ को लाइन में लगा दिया वो लाइन में देखते इन्होंने तमाम जो बड़े बुजुर्ग जो थे, जो बुजुर्ग थे, जो अपाहिज थे उनको बैंक की लाइन में लगा दिया, वो लाइन में दिखते हुए नहीं दिखा नहीं। इनको तमाम सार्वजनिक संस्थान बिकते हुए नहीं दिखा, इनको वेल गेल सेल जिसके माध्यम से आज यहाँ क्रांति है वो क्रांति होते हुए नहीं दिखा, लेकिन इनको ये दिख रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा, मोदी जी का डंका बज रहा, मोदी जी का डंका इसलिए डंका बज रहा है दुनिया में, इंडिया में नहीं, मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है। कुछ भी हो जाए जीतेंगे मोदी जी ही। पूरी ताकत अपनी लगा दे मगर जीतेंगे मोदी जी। हाँ सही में इनका कहना सही है, क्यों कहना सही पता, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मीडिया निष्पक्ष नहीं है, हमारे नौकरशाह निष्पक्ष नहीं है, संविधान का पता है मोदी है तो मुमकिन है, सॉरी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ है, और देश की आन बान शान है, और भारत के बाहर भी डंका बजा दिया भारत का। मोदी है तो मुमकिन है बलात्कारियों का संरक्षण, मोदी है तो मुमकिन है भ्रष्टाचारियों का संरक्षण, मोदी है तो मुमकिन है धार्मिक उन्माद फैला, मोदी है तो मुमकिन है युवा सड़क पे होगा, मोदी है तो मुमकिन है महिला खिलाड़ी सड़क पे होगी, मोदी है तो मुमकिन होगा किसान सड़क पे होंगे, मोदी है तो मुमकिन है किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा, मोदी है तो मुमकिन है 205 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ेगा, मोदी है तो मुमकिन है तो पंतवाद बढ़ेगा, मोदी है तो मुमकिन होगा देश के अंदर आपकी जो लोकशाही खत्म होकर तानाशाही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता की राय तो इसमें आप
आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।